ऑलराइट गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। दोस्तों जेपी पावर में जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी वही चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। अब देखिए, जेपी पावर में हमें ये देखने को मिला कि जहाँ पे मार्केट में सभी लोगों का जो ध्यान दूसरे शेयर्स पे था, जेपी पावर यहाँ से निकल गया। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई स्टॉक तो चल ही नहीं रहा है, रिजल्ट अच्छे आए, शेयर तो चल ही नहीं रहा है, ये तो बेकार स्टॉक है, इससे बेकार शेयर कोई है ही नहीं। तो दोस्तों आपको शेयर चलने नहीं चलने से उससे क्या मतलब है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको तो कंपनी का फंडामेंटल देखना है ना। अगर फंडामेंटल अच्छा है तो शेयर आज नहीं तो कल चल जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि जिस दिन आप चाहो शेयर उसी दिन चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहेंगे जिस दिन उस दिन शेयर गिर भी सकता है। बट अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो वो आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो यहाँ पे 2 महीने बाद, बट वो चलेगा जरूर। जेपी पावर में हमें ये देखने को मिला, फाइनेंशियल कंपनी स्ट्रांग है। शेयर में आज के दिन फ्राइडे के दिन अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। बहुत सारे रिसेंटली हमने ये देखा कि यहाँ पे शेयर जो है लास्ट 1 मंथ से एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड उसके बाद अगेन जंप दिखी। 6 मंथ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लास्ट टाइम से कंसोलिडेशन हमें होते हुए देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके शेयर को सेल किया एंड जैसे ही सेल किया अब ये शेयर रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका है। बड़ी रफ्तार हमें दिख सकती है अभी के टाइम, क्योंकि शेयर तो आपका ASM 3 में होने के बावजूद भी जब शेयर जंप किया है तो जब ASM से निकलेगा तो क्या मूवमेंट होगा ये आप सोचिए जरा। आज के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन जैसे ही मार्केट आपका क्लोजिंग होने आया, लास्ट 5 to 10 मिनट में एक बड़ा मूव आया जहाँ पे शेयर आपका 5% का अपर सर्किट लगाया। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो स्टॉक आपका ओपन होता है 19 रुपये 80 पैसे, लो लगाता है 19 रुपये 65 पैसे और हाई लगाता है 20 रुपये 75 पैसे, जो इसकी अपर सर्किट रेंज है। वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 करोड़ का वॉल्यूम होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है ना, जेपी में रिसेंटली हमने देखा कि वॉल्यूम जो है ना वो आपका सिर्फ कभी 2 करोड़, कभी 1 करोड़, कभी 3 करोड़, तो कभी 4 करोड़, बट लास्ट हमें फ्राइडे को देखने को मिला कि 10 करोड़ का वॉल्यूम। ASM 3 में होने के बावजूद भी इतना बड़ा वॉल्यूम, मतलब कुछ बड़ा हो सकता है। अब ये तो चलो वॉल्यूम तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ASM 4 से ASM 3 में आ चुका है। अब ASM 4 से ASM 3 में आने में कंपनी को 2 महीने ऐसे लगे, 2 से 3 महीने। बट अब यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे इसको ज़्यादा इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि जो टाइम लगता है ना वो ASM 4 से 3 आने में लगता है, बट 3 से 2 में, 2 से 1 में, 1 से डायरेक्ट ASM से बाहर आने में ऑलमोस्ट 1 महीने में कंपनी ये बता देगी। 1 महीने में कंपनी ऑलमोस्ट ASM से बाहर आ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम तो चलो ठीक है हुआ, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे अपर सर्किट के बाद जो आपका एमओ ऑर्डर लगा है उसको चेक कीजिए, कितना है, 1 करोड़ 50 लाख शेयर। तो भाई ऐसा क्या है जेपी में, इतना फंड यहाँ पे क्यों लगा के ये बैठे हैं। जेपी कोई कल भागे थोड़ी जा रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका एमओ ऑर्डर लगा है 1 करोड़ 49 लाख का, तो उसमें हमें ये दिख रहा है कि कल भी एक अपर सर्किट लग सकता है। हो सकता है कि स्टॉक आपका गैप अप ओपन हो और गैप अप में ही आपका अपर सर्किट लगा दे। सो ऑलराइट गाइस, ये जो स्टॉक है आपका, जिस प्रकार से एमओ ऑर्डर दिख रहा है, हालांकि मार्केट में एमओ ऑर्डर फिर मॉर्निंग के टाइम दोस्तों चेंज भी हो जाता है, बट जिस हिसाब से अभी के टाइम माहौल है और मार्केट की भी स्ट्रेंथ है और जेपी ने जो ये ब्रेकआउट दिया है कल के दिन, उस हिसाब से ये लग रहा है कि कल एक बड़ा गैप अप ओपनिंग और 5% का अपर सर्किट, और उस अपर सर्किट में भी बड़ी क्वांटिटी हमें दिख सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि दोस्तों जेपी में कुछ बड़ी नेगेटिविटी है नहीं ना, इसलिए जेपी में अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है, थर्मल पावर का प्लांट है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 14,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, और कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये से शेयर बढ़ना शुरू हुआ, 24 रुपये हाई लगाया, 7 रुपये के लेवल से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी का जो पी रेशियो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से भी कम है, 10 का पी रेशियो है। अदानी पावर से भी इसका कम पी है, और उसी के साथ साथ बुक वैल्यू कंपनी की हो चुकी है 16 रुपये 70 पैसे। आरओई अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में जा चुके हैं, 12% 14%, आंकड़े बहुत ही हमें अच्छे दिख रहे। वही फेस वैल्यू है कंपनी की दोस्तों 10 रुपये। अपने सेगमेंट में अगर आप जेपी को देखते हैं तो जितनी भी ये कंपनियां हैं इनका सबसे पहले पी देखिए, इसका है 17, ग्रीन अदानी ग्रीन का 250, पावर ग्रिड का 19, अदानी पावर का 13, 40, 108। लेकिन अगर आप जेपी पावर का देखेंगे तो 10 का पी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे मतलब किसके ऊपर ज़्यादा डेट है, तो यहाँ पे है 1.48, अदानी ग्रीन के ऊपर है 6.60, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अदानी पावर जो कि सबसे कम डेट लेके बैठी है 0.8, बट अदानी पावर से भी कम डेट है जेपी का 0.37। तो मतलब डेट के मामले में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जेपी को है नहीं।
क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया, कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी जंप दिखी ऑलमोस्ट 10% के आसपास। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मार्जिन कंपनी के बड़े 48% कंपनी के मार्जिन हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 227 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 727 करोड़। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने हमें दिए। और इसी बेसिस पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ 590 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। ईयर ऑन ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। अब जब इतने अच्छे रिजल्ट आए तो फिर जेपी में नेगेटिव किया है। और रिजर्व की बात की जाए, रिजर्व बढ़ चुका है, 4600 करोड़ का रिजर्व हो चुका है, जिसमें डेट से भी ज़्यादा रिजर्व है। इसका मतलब कंपनी में अब डेट के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो 17,300 करोड़ का देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स में एफआई एंड डीआई वालों की जो होल्डिंग्स है वो बढ़ रही है। एफआई वाले कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, 0.5% होल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते 6% पे लेके आ चुके। जेपी में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें हमें बेटर देखने को मिल रही है। तो इसी बेसिस पे दोस्तों अभी के टाइम जेपी में कुछ बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। हायर हाई के पैटर्न सभी बने हुए है। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं आरएसआई आपका इतना ज़्यादा हाई है नहीं, बाकी इलेक्शन आने वाला है, एक बड़ा बुल रन भी दिख सकता है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो जेपी को दोस्तों रुकना था, वो रुका। जैसे यहाँ पे कोई भी शेयर दोस्तों बढ़ता है ना तो वो रुकता है। जंप आया रुका, फिर जंप आया फिर रुका, फिर जंप आया फिर रुका, फिर जंप आया, तो इसको रुकना था और गिरना था तो गिरा। और दूसरी बात अभी ये वापस उठ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हायर हाई के पैटर्न्स अगेन बन रहे हैं। यहाँ पे हायर हाई के पैटर्न्स जो है वो हमें अगेन बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इस बार जेपी क्या करेगा, ब्रेकआउट। जिस बार जेपी करेगा यहाँ से ब्रेकआउट और यहाँ से ब्रेकआउट करके एक हाई लगाएगा जो कि होगा आपका 23 रुपीज़ के लेवल का। यहाँ से 23 रुपीज़, उसके बाद अगेन एक सेलिंग, उसके बाद एक रैली दिखेगी जो कि आपकी 30 रुपये की तरफ जेपी पावर में जाने वाली है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर बेटर है, मीडियम टर्म के लिए भी बेटर है, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे टारगेट दिखा सकता है। बाकी कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन है नहीं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जैसे ये शेयर आपका 21 रुपीज़ के लेवल के ऊपर निकलता है 21.5, तो ये शेयर आपका 25 का लेवल आपको इजीली दिखा देगा।